ओके, चेक चेक, कैश कैश, परफेक्ट। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग अपन ने इसका जो बेसिक पार्ट था वो अपन ने कवर कर लिया था, बट स्टिल लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या था? सिंपल वर्ड्स में मीनिंग ये था कि गिविंग सम ऑफ योर वर्क, आपका कुछ काम है, दैट इज़ आप अपना काम किसी और को दे देते हो, ठीक है। अभी वो कोई और कौन होगा? अनदर एक्सपर्ट। दैट एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट या तो कोई इंसान हो सकता है, दैट कैन बी अ पर्सन और अ कंपनी। जनरली वो थर्ड पार्टी कोई भी इंसान होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का कोई इंसान होगा। उसको आप अगर अपना काम दे देते हो तो उसको अपन आउटसोर्सिंग बोलेंगे। आउटसोर्सिंग क्यों करते हैं? रीज़न क्या है आउटसोर्सिंग करने का? तो रीज़न है कि सो दैट यू कैन फोकस ऑन वॉट यू डू द बेस्ट। अभी मैं अगर मान लो पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, तो दीदी को बोलूँगा दीदी पानी ला के दे दो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्स काम करवा लिया, क्यों? क्योंकि मैं फोकस करूँगा जिस पे मैं अच्छा हूँ। मैं अभी क्या काम कर रहा हूँ, क्या बेस्ट चीज़ कर रहा हूँ? पढ़ाई कर रहा हूँ। तो दीदी को मैं बोलूँगा पानी ला के दे दो। तो वो भी एक एग्जाम्पल है आउटसोर्सिंग का, ठीक है। बेसिक मीनिंग याद आया आपको? अभी आज का जो टॉपिक है एकदम एक कड़कता भड़कता टॉपिक है आज का, दैट इज़ पार्टीज इन्वॉल्व। अभी वैसे ये सिंपल टॉपिक है, बट जनरली जो बुक की लैंग्वेज दी हुई है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको बना सकती है। इससे अगर उन लोगों को बोर्ड को अगर क्वेश्चन पूछना है तो दे कैन आस्क गुड क्वेश्चंस, ठीक है। पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर अपन एक एकदम तगड़े एग्जाम्पल से समझेंगे कि फिर आपको ये टॉपिक एकदम बोले तो चिंदी लगने लगेगा, ठीक है। नाउ, आउटसोर्स्ड, तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है आउटसोर्सिंग के काम में। पहली है द आउटसोर्स्ड, ठीक है। आउटसोर्स्ड, आउटसोर्स का क्या है कि द वन हु एग्रीज टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। एग्रीज टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन मतलब वो हाँ बोल देता है कि चलो आपका काम है, मैं कर लूँगा, मैं एग्री करता हूँ कि आपका काम मैं कर लूँगा। अपने एग्जाम्पल में कौन था? दीदी अगर पानी लाने को एग्री हो जाते हैं तो दीदी क्या हो गए? आउटसोर्स्ड। सेकंड, आउटसोर्सर। द आउटसोर्सर, आउटसोर्सर मतलब जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट गिव्स वर्क टू एन एक्सटर्नल एजेंसी। मतलब मैं हो गया आउटसोर्सर, क्योंकि मैं अपना काम जो था पानी पीने का, पानी किसे पीना था? मुझे पीना था। अपना काम मैं किसको दे रहा हूँ? दीदी को। तो मैं हो जाऊँगा आउटसोर्सर, ठीक है। और थर्ड important point, सर्विस प्रोवाइडर, द पर्सन हु एक्चुअली परफॉर्म्स द फंक्शन। अभी क्या हुआ? दीदी भी मेरे जैसे आलसू निकले। दीदी ने बोल दिया मम्मी को कि मम्मी आप लो इसको, भाई को पानी दे दो। तो क्या हुआ? मम्मी क्या हो गए? सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि एक्चुअली काम परफॉर्म कौन कर रहा है? मम्मी। अभी इसको एक और बढ़िया एग्जाम्पल से समझेंगे। ये बुक की डेफिनेशन से आपको शायद क्लियर ना हो, बट टेंशन का ही को लेने का, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल बढ़िया सा अपना ट्रेडिशनल एग्जाम्पल, ये क्या है? अपनी गोकुलधाम कंपनी है, ठीक है। अभी गोकुलधाम कंपनी को क्या करना था? ध्यान से समझना, एग्जाम्पल को बहक मत जाना, एग्जाम्पल के कैरेक्टर्स में बहक मत जाना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। अभी उनको क्या करना था? कलर का काम करवाना था। कहाँ पे? ऑफ कोर्स सोसाइटी में ही करवाना है। तो सोसाइटी में कलर का काम करवाना था, बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट। ऑफ कोर्स एक डॉक्टर, एक साइनिस्ट बैठा है तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि भाई वो क्या करेंगे कि दे वॉन्ट टू गिव देयर वर्क टू एनी वन। अभी अपन ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? दे वॉन्ट टू गिव देयर वर्क टू एनी अदर पर्सन। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? आउटसोर्सर, दैट गिव्स देयर वर्क टू एन एक्सटर्नल एजेंसी। तो अपने केस में जो गोकुलधाम कंपनी है, ठीक है, गोकुलधाम कंपनी क्या हो जाएगी? आउटसोर्सर। क्यों? क्योंकि वो अपना काम है, कलर कहाँ पे करवाना है? अपने सोसाइटी में। काम किसको दे रहे हैं? किसी और को। अभी आता है अपना सुंदर वीरा। सुंदर वीरा क्या है कि दे कॉन्टेक्टेड सुंदर, कोई भी काम होता है तो सुंदर को कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ही एक्सेप्टेड द वर्क एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुंदर ने बोला कि हाँ कोई बात नहीं माय डियर जीजा जी, मैं सारा काम कर दूंगा, आप सिर्फ मेरे को पैसा दे दो। सुंदर को क्या चाहिए? पैसा। तो सुंदर ने बोला कि चलो, सुंदर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। अभी ये नहीं आया कि सुंदर खुद कलर करेगा, नो, सुंदर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली कोई भी काम करने की। तो अपन सुंदर को क्या बोलेंगे भाई? आउटसोर्स्ड। सुंदर को क्या बोलेंगे? आउटसोर्स्ड। फिर से डेफिनेशन पे ऊपर आ जाओ, द वन हु एग्रीज टू परफॉर्म द सर्टेन फंक्शन। याद रखना, अभी अभी थोड़ा जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो अभी आएगा। अभी सुंदर खुद तो काम कोई करता नहीं है, आलस से कोई काम नहीं करता। वो क्या किया? उसके दोस्त को लेके आया, ठीक है। नाम याद है इसका? केम्पाल्टे, ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ, बका, ठीक है। बका को वो काम के लिए क्या है? तो सुंदर बिजी था अपने काम में, लोगों के पैसे घुमाने में सुंदर बिजी था। तो ही गेव द वर्क टू अदर पर्सन, किसी और को वो काम दे दिया। एंड दैट पर्सन, पर्सन या तो ऑर्गेनाइजेशन,
हु एक्चुअली परफॉर्म्स द वर्क। अभी क्या हुआ कि सुंदर खुद तो कलर करेगा नहीं, उसने ये दे दिया केम पार्टी को, ये बका को काम दे दिया, तो बका क्या हो जाएगा अपने केस में, सर्विस प्रोवाइडर। बका को अपन क्या बोलेंगे, सर्विस प्रोवाइडर। क्यों सर्विस प्रोवाइडर बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअली में काम कौन परफॉर्म कर रहा है, बका। ठीक है, अपने केस में बका काम कर रहा है, सुंदर ने तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि सर, अरे सर, सुंदर क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेगा। अभी मान लो गोकुलधाम सोसाइटी है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि भाई पूरी सोसाइटी, इतनी बड़ी सोसाइटी है, अपन 10 लाख रुपए में, जस्ट अ सेकंड, हाँ, 10 लाख रुपए लगेंगे पूरी सोसाइटी को कलर करने में। ठीक है, तो सुंदर को उन्होंने 10 लाख दे दिया। अभी सुंदर इतना फालतू तो है नहीं कि भाई पूरे 10 लाख बका को दे देगा। सुंदर क्या करेगा भाई, कि बका को देगा 8 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए उसका वर्क एक्सेप्ट करने का कमीशन हो जाएगा, वर्क एक्सेप्ट करने का कमीशन हो जाएगा। ठीक है, अभी 8 लाख रुपए ही वो उसको देगा। तो आपका, आपके मन में सवाल आएगा कि सर, कोई ऐसा केस हो सकता है क्या, कोई ऐसा केस कि जिसमें ये जो अपना आउटसोर्स्ड है, जो सुंदर आउटसोर्स्ड एंड द सर्विस प्रोवाइडर, आउटसोर्स्ड एंड द सर्विस प्रोवाइडर कैन बी द सेम पर्सन। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, आउटसोर्स्ड और सर्विस प्रोवाइडर कैन बी द सेम पर्सन। तो उसका जवाब है यस। कौन से केस में, कि एक ही केस है जहाँ पे वो दोनों पर्सन है वो सेम इंसान हो सकता है। कब, यस, व्हेन द वर्क, व्हेन द सेम पर्सन डज द वर्क। अभी मान लो सुंदर ही काम एक्सेप्ट कर लेता है और सुंदर ही काम करता है। ठीक है, कलर करने का काम भी सुंदर ही, ऐसा वो कपड़े पहन के वो सीढ़ी पे चढ़ के सुंदर ही काम करता है। तो इस केस में आउटसोर्स्ड एंड सर्विस प्रोवाइडर कैन बी द सेम पर्सन। ये आपको एमसीक्यू में पूछते हैं, आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। सुंदर ओनली डज द कलर वर्क विदाउट गिविंग इट टू अदर, तो इस केस में सेम पर्सन हो जाएगा। अभी आपके मन में और एक क्वेश्चन आना चाहिए, आता है या नहीं आता है डोंट नो, आना चाहिए। इफ़ ये अपना जो बका है, ये भी अहमदाबाद का, ये गुज्जू, ये भी, तो इफ़ केम पार्टी डज नॉट परफॉर्म द प्रॉपर वर्क, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। चलो, अभी वो तो 8 लाख रुपए लेके उसने काम ठीक से नहीं किया, थोड़ा कलर निकलने लगा, ऐसा थोड़ा पैचेज उसने छोड़ दिए, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में किसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, सुंदर की, बिकॉज ही हैज़ एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। गोकुलधाम वाले जाके सुंदर का गला पकड़ेंगे, आ जाएगा, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सुंदर एक्सेप्टेड द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो गोकुलधाम वाले जाके सुंदर का गला ही पकड़ेंगे। दिस वॉज द वोल एग्जाम्पल ऑफ 3 parties that are involved in outsourcing. I hope the concept is clear. Thank you.